माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपके सामने एक लैब प्रॉब्लम रख रहा हूँ और इस लैब प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम लिखना है और इस सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के ज़रिए से आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने एक पेशेंट का टेम्परेचर हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखना है 3 दिन के लिए। तो आप लोगों ने सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हुए एक पेशेंट की 3 दिन की टेम्परेचर हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड रखना है वो कुछ इस तरीके से रखना है कि आपने एक पेशेंट का एक दिन में 3 मरतबा टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है और उसको कंप्यूटर के अंदर आप लोगों ने स्टोर करना है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक पेशेंट का सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त और शाम के वक्त आप लोगों ने टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है और उसको आपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कराना है। और आप लोगों ने दूसरा टास्क ये करना है, आपने जो पेशेंट का टेम्परेचर हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड आप लोगों ने रखा हुआ है उसको आपने डिस्प्ले भी कराना है। जी मिस्टर उस्मान, आर यू देयर? यस सर। मिस्टर उस्मान, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको बताई गई है और इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हमने देखना है एक स्टूडेंट की नज़र में। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी नज़र में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सर हमने यहाँ पे वन डायमेंशनल अरे जो है वो 3 क्रिएट करनी है। ठीक है, तीनों वन डायमेंशनल अरे का साइज जो है वो 3 होगा। ठीक है। ये जो साइज आपने 3 रखना है वो क्यों रखना है? 3 टाइम के लिए करना है। यहाँ पर जैसा कि मिस्टर उस्मान ने हमें बताया है कि स्टूडेंट की नज़र में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि 3 वन डायमेंशनल अरेज को क्रिएट किया जाएगा। डे 1 के लिए एक वन डायमेंशनल अरे को क्रिएट किया जाएगा और डे 2 के लिए वन डायमेंशनल अरे को क्रिएट किया जाएगा और डे 3 के लिए वन डायमेंशनल अरे को क्रिएट किया जाएगा। और इन तीनों वन डायमेंशनल अरेज का जो साइज होगा वो 3 होगा, क्योंकि एक दिन के अंदर 3 मरतबा एक पेशेंट का रिकॉर्ड जो है वो स्टोर करना है टेम्परेचर का, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम को। ठीक है। और मिस्टर उस्मान, यहाँ पर सोचने की बात ये है कि आपको तो यहाँ पर वन डायमेंशनल अरे के बारे में पता है और यहाँ पर आपको इसकी लिमिटेशन के बारे में आपने सोचा नहीं होगा अभी तक। क्यों मिस्टर उस्मान, आपने अभी तक इसकी लिमिटेशन के बारे में नहीं सोचा होगा? नहीं सर सोचा। और यहाँ पर जो वन डायमेंशनल अरे की जो लिमिटेशन है वो क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, हम वन डायमेंशनल अरे को इस्तेमाल करते हुए या तो हम एक रो को क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम एक कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर मिस्टर उस्मान के मुताबिक हमने क्या किया है, यहाँ पर 3 वन डायमेंशनल अरेज को क्रिएट किया है। जब हम 3 वन डायमेंशनल अरेज को क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, इन तीनों वन डायमेंशनल अरेज के लिए जो मेमोरी अलोकेट होती है वो डिफरेंट जगह पे होती है, इनके दरमियान में गैप होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चाहते थे कि भाई हमारे पास कुछ ऐसा अरे होना चाहिए था कि हम जो है अरे क्रिएट करें तो उसके अंदर एट अ टाइम 3 रोज क्रिएट हो जाए और 3 कॉलम्स क्रिएट हो जाए। लेकिन वन डायमेंशनल अरे को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम 3 डिफरेंट वन डायमेंशनल अरेज को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो मेमोरीज अलोकेट होती हैं वो इसे फासले पर होती हैं। और हम यहाँ पर चाहते हैं कि मेमोरीज जो हैं वो कनकरेंट होनी चाहिए,
और हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि 3 रोज क्रिएट हों और 3 कॉलम्स क्रिएट हों, ठीक है, और ये कंकरेंट मेमोरी लोकेशंस होनी चाहिए। मिस्टर उस्मान, 1 डिमेंशनल अरेज से क्या ऐसा मुमकिन है? नो सर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लिमिटेशन है कि 1 डिमेंशनल अरे के जरिए से हम सिर्फ एक रो या एक कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अब आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप एट अ टाइम एक से जायद रोज और एक से जायद कॉलम्स आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो कंसेप्ट है कि आप एक ही वक्त में एक से जायद रोज और कॉलम्स को क्रिएट करें, उस कंसेप्ट को कहते हैं 2 डिमेंशनल अरेज। यस मिस्टर उस्मान, डिड यू गेट दिस वन? यस सर। जब आप सोचते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो आप सोचते होंगे कि यार इस अरे का जो मेमोरी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था कि कंकरेंट मेमोरी लोकेशंस होनी चाहिए और इसमें 3 रोज होनी चाहिए और 3 कॉलम्स होने चाहिए। यस मिस्टर उस्मान, क्या ऐसा ही है? यस सर। ये जो हमारी सोच है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, उसके लिए 1 डिमेंशनल अरे जो है हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं करता। हमारी ज़रूरत को, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक कंसेप्ट जिसका नाम 2 डिमेंशनल अरेज है, उसको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं।